हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर्ब्स एज रॉ मटेरियल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके डेफिनेशन ऑफ हर्ब, डेफिनेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, डेफिनेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन एंड सोर्स ऑफ हर्ब्स। तो पार्ट फर्स्ट में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। जब पार्ट सेकंड आएगा तो हम ये जो दो टॉपिक हैं आपके, इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर्ब एज रॉ मटेरियल। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीज होते हैं जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स होता क्या है? बात यह है कि जब हम हर्बल ड्रग को पढ़ेंगे तो हमें हर्ब्स की डेफिनेशन आनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक है, तो ये आनी चाहिए। द वर्ड हर्ब इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हर्बा विच मीन्स ग्रास, ग्रीन, स्टॉक और ब्लेड्स। इसका मतलब है जो हर्ब शब्द था आपका, वो एक लैटिन वर्ड हर्बा से रखा गया था। मतलब था आपका ग्रीन पार्ट ऑफ दी प्लांट, मतलब कि जो आपका प्लांट है उसका कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी ग्रीन पार्ट आपका हर्ब कहलाता था। हर्ब्स इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ प्लांट सच एज फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, सीड्स, स्टेम, वुड, बार्क्स, रूट एंड राइजोम्स। अब जो हर्ब्स होते हैं वो प्लांट के किसी भी पार्ट में, जैसे कि आपके फ्लावर में, पत्तियों में, फ्रूट्स में, बीज में, स्टीम्स में, वुड में, बार्क्स में, रूट में, इन सभी में आपके हर्ब्स पाए जाते हैं। अब हर्ब्स हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमारी जो मेडिसिन बनती हैं या तो एनिमल के थ्रू बनती हैं, या किसी बैक्टीरिया के थ्रू बनती हैं, या किसी पेड़ पौधे से उन मेडिसिन को बनाया जाता है। तो इसलिए हर्ब्स को पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसे समझना, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको हर्ब्स की डेफिनेशन आनी ही चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। हैविंग एरोमेटिक प्रॉपर्टी एंड आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड ग्रेसनिंग फूड फॉर मेडिकल पर्पस। एरोमेटिक प्रॉपर्टी के हर्ब्स होते हैं आपके, इनका यूज आपके मेडिकल पर्पस में कैसे किया जाता है? एज अ फ्लेवरिंग एंड ग्रेसनिंग फूड के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन इसकी, हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन होता क्या है? तो हर्बल मेडिसिन की बात करें तो इट इज ऑल्सो नॉन एज फाइटोमेडिकल। इसे हम क्या बोलते हैं? कभी कभी ये डेफिनेशन आपकी 2 नंबर में आ जाती है कि फाइटोमेडिसिन इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप लिख सकते हैं कि हर्बल ड्रग, या कभी कभी सिंपल डेफिनेशन पूछ सकता है कि फाइटोमेडिसिन क्या होता है, तो आपको यही सब कुछ लिखना है। इट्स रेफर टू ऑल टाइप ऑफ प्लांट। जो हर्बल मेडिसिन होती हैं वो आपके जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं उन सभी से ली जाती हैं। जैसे हर्ब्स क्या है यहाँ पे छोटे छोटे, बट आपके ट्रीज कैसे होते हैं? वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये जो हर्बल मेडिसिन होती हैं वो आपकी सारे प्लांट से ली जाती हैं। नेक्स्ट है, दीज कॉन्सिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट और एनी पार्ट ऑफ मेडिसिन प्लांट यूजली इन अनप्रोसेस और क्रूड फॉर्म विच हैविंग मेडिकल वैल्यू। इसका मतलब है कि जो आपके मेडिकल प्लांट्स होते हैं और जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो आपके अनप्रोसेस, मतलब आपके क्रूड ड्रग्स होती हैं, और जिनकी मेडिकल वैल्यू होती है। मतलब कि हम सिंपली कुछ ना करें, बस उनकी पत्तियां तोड़ें और लगा लें या किसी को खा लें तो वो हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाएं, हमारी डिजीज को खत्म करने का काम करें। तो ये आप स्किन पे यूज करते हो, अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो हल्दी लगाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नीम की पत्तियां और नीम की छाल भी खाते हैं, जिससे कि आपके छाले नहीं होते। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट डेफिनेशन, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। अब हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें तो दे कंटेन वन और मोर एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि एक्सिपिएंट ऑफ हर्बल ऑर्गन या मेडिसिनल, दे कॉल्ड HMP। मतलब इसे हम शॉर्ट में आपका HMP भी बोलते हैं। अब आप HMP संट मत याद कर लेना, HMP मतलब होता है हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। एक या एक से ज़्यादा आपके जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एक्सिपिएंट्स, इनके हर्बल मेडिसिन में यूज होते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस हर्बल फॉर्मुलेशन, लाइक हर्बल मेडिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन वो किस किस टाइप से बनाए जाते हैं, किस किस फॉर्मुलेशन में बनाए जाते हैं। जैसे कि टैबलेट में बनाए जाते हैं, सिरप में, कैप्सूल में, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में बनाए जाते हैं, और भी सारे डोजेस फॉर्म में बनाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होती है। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम हर्बल ड्रग बाय वेरियस टेक्निक।
अब जो हर्बल ड्रग की प्रिपरेशन होती है, अब सिंपल सा है कि किसी भी प्लांट से अगर किसी भी ड्रग को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हाँ हमें बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। उस पर क्या क्या ऐसी टेक्निक कर सकते हैं कि हमें प्लांट से आपकी होती है वो हमें मिल सके। तो जैसे कि उसका सबसे पहला है एक्सट्रैक्शन, तो उस प्लांट से उसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, फिर प्योरिफिकेशन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, एक्सट्रैक्ट, टिंचर, फिक्स्ड ऑयल, रेजिन, गम, वोल्टाइल ऑयल इन मार्केट। अब जो आपके जो हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के लिए जो आते हैं वो पाउडर फॉर्म में, एक्सट्रैक्शन में, टिंचर में, फिक्स्ड ऑयल में, रेजिन, गम, वोल्टाइल ऑयल, इन सभी में आपके मार्केट में वो प्रेजेंट है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्स ऑफ ड्रग, तो अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स आपके दो टाइप से होते हैं, वाइल्ड सोर्स एंड कल्टीवेटेड सोर्स। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाइल्ड सोर्स क्या होता है। अब सबसे पहले होता है आपका वाइल्ड सोर्स। तो वाइल्ड सोर्स में आप ऐसा मत समझना कि मतलब एनिमल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपकी हर्बल ड्रग। तो बस हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमें प्लांट से मिलती है। तो प्लांट्स में अब हम वाइल्ड की क्यों बात करें, तो वाइल्ड मतलब आपके जो जंगल होते हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हम कोई भी केयर नहीं करते, फिर भी वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं और अपने फ्रूट्स को भी देते हैं। और बल्कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं आपके कि जिन्हें हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, पर लेकिन उन पर फ्लावर या फ्रूट्स कभी भी नहीं आते, तो उन्हें हम यहाँ पे देखें। अगर वाइल्ड सोर्स के डेफिनेशन की बात करें तो द प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड सोर्स, वो प्लांट जो आपके वाइल्ड सोर्सेज से मिलते हैं, एंड ग्रो देमसेल्फ, और अपने आप ग्रो करते हैं, विदाउट एनी टाइप ऑफ केयर एंड अनयूटिलाइज्ड लैंड सच एज फॉरेस्ट, रिवर, प्लेन्स एक्सेट्रा। का मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो आपके वाइल्ड सोर्सेज से लिए जाते हैं और वो अपने आप ग्रो करते हैं, और उन्हें कोई भी मतलब उनकी विदाउट एनी केयर, कोई भी उनकी केयर नहीं करता, और वो बिना किसी मतलब आपने बहुत सारे देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चट्टानें होती हैं, पहाड़े होते हैं, वहाँ पे भी क्या हो जाता है, प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। तो वहाँ तो कोई उसकी केयर नहीं कर रहा, फिर भी वो आपका कैसे ग्रो कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी हर्बल ड्रग। तो एक वो आपका जंगली पौधा है, इसलिए वो अपने आप ग्रो कर लेता है। जैसे सुना होगा कि एक होते हैं आपके राइस, एक जंगली चावल होते हैं। जंगली चावल कैसे होते हैं, आपने सुना होगा कि जंगली चावल वाइल्ड राइस भी होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो मैं कुछ फोटो आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि वाइल्ड सोर्सेज वाले प्लांट्स कैसे होते हैं। आपके नेक्स्ट, द वाइल्ड प्लांट ऑल्सो हैव रीजनेबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड समटाइम्स न्यू वेराइटी इज प्रोड्यूस। अब जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनके पास भी आपकी कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं जो जिनसे आपकी न्यू न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस, मतलब जो आपकी नई वेराइटीज़ होती हैं वो अपने जीन्स को चेंज करके नई वेराइटी बना लेते हैं और अपने आप ग्रो कर लेते हैं। दीज प्लांट ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या क्या होती हैं। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर वो जंगल में तो हमने तो ग्रो किया नहीं, तो हमारा तो एक भी पैसा नहीं लगा, तो इसमें ना ही हमारी ज़मीन लगी, ना ही हमारा पैसा लगा, और ना ही हमने उसे फर्टिलाइज किया, ना ही हमने इरिगेशन किया, कोई भी जुताई वगैरह नहीं की, ना ही कोई खाद वगैरह डाला, और फिर भी हमें वो मिल गया। कि डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले डिसएडवांटेज है आपकी, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रेडिकेटेड ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल चेंजेस। आपकी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे हम प्रेडिकेट कर नहीं सकते कि आपका जो प्लांट है, आपका जो प्लांट है उसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है। और अब हमें तो पता नहीं कि जब उसने ग्रो किया था तो कैसा उसे वातावरण मिला था, कैसा उसे इन्वायरमेंटल मिला था, कैसे कैसे इन्वायरमेंटल में वो चेंजेस करके ग्रो हुआ है, कोई कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी क्वालिटी बेकार तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी दिमाग में बनी रहती हैं। प्लांट विल नॉट बी यूनिफॉर्म इन देयर ग्रोथ। अब सिंपल सा है कि जब आपके प्लांट को अच्छी तरह से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला तो आपके जो जंगली पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी ग्रोथ कम होती है। तो सिंपल सा है कि जब प्लांट की ग्रोथ कम होगी तो कुछ चीज़ें डेवलप भी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों का खतरा होता है कि कहीं हम उस प्लांट को लेके जाएं और उस प्लांट से हमें प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाए। तो ये सारी चीज़ हमें देख के लेनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इफ द प्लांट आर ऑब्टेन कंटिन्यूसली फ्रॉम वाइल्ड सोर्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड मे लीड टू डिप्लीकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसका मतलब है कि अगर हम कंटिन्यूसली आपके वाइल्ड सोर्स पर डिपेंड हो जाएं, वाइल्ड सोर्स के जो प्लांट्स हैं
उन पे ही डिपेंड हो जाए कि हमें बस वहाँ से ही मेडिसिन लेनी है, आपकी हर्बल जो मेडिसिन होती हैं हमें बस वाइल्ड सोर्सेज से ही लेनी है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो हमारा कच्चा माल है उसकी कमी हो जाएगी, हमारे जो रॉ मटेरियल था उसकी हमारे पास कमी हो जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादातर वाइल्ड सोर्सेज की तरफ ज़्यादा नहीं जाना, कुछ ऐसे भी करना है कि अगर उसे हम ग्रो कर सकते हैं तो ग्रो करने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका कल्टीवेटेड सोर्स। अब कल्टीवेटेड सोर्स की बात करें तो इसमें है आपकी डेफिनेशन, द प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टीवेटेड सोर्स। वो प्लांट जो आपकी कल्टीवेटेड, जिन्हें हम अपने आप ग्रो करते हैं। कल्टीवेट मतलब आप समझ सकते हैं कल्टीवेटर के थ्रू, मतलब कल्टीवेटर आपका सीधी सी बात है कि आपके खेत में ही यूज होता है, तो आप समझ सकते हैं वो प्लांट्स जो आपके कल्टीवेटेड सोर्सेज के थ्रू मिलते हैं। द प्लांट ग्रोन विद प्रॉपर केयर बाय ह्यूमन। अब हमने देखा था कि जो हमारे वाइल्ड सोर्सेज थे वो आपके अपने आप ग्रो कर रहे थे, पर लेकिन जो हमारे हमारे कल्टीवेटेड सोर्सेज हैं, जो हमारे कल्टीवेटेड से मिले हुए प्लांट्स हैं, वो उन्हें ह्यूमन अपने आप ग्रो करता है, उनकी केयर करता है जब वो आपके प्रॉपर ग्रो हो पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, केयर इज टेकन टुवर्ड सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, इरिगेशन, कलेक्शन, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, फर्टिलाइजर, मैन्योर, पेस्टिसाइड एंड वेस्ट। हम देखते हैं कि पहले खेत को जोतो, फिर बुआई करो, फिर सीड्स डालो, टेम्परेचर देखा जाता है, उसमें पेस्टिसाइड्स देखे जाते हैं, मैन्योर खाद वगैरह डाला जाता है, जब भी आपका प्रॉपर तरीके से एक प्लांट ग्रो कर पाता है। क्या जो मॉडर्न टेक्निक थी वो आपकी कल्टीवेटेड सोच था उसमें आपकी मॉडर्न टेक्निक्स यूज की थी, जैसे कि टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर का आपकी स्क्रीन पर मिल गया होगा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना भी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन, ये भी स्क्रीन पर मिल गया। एंड आपको ये लास्ट वन है जम्स प्लाज्म, ये भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब देखते हैं इसकी कुछ एडवांटेज है आपके कल्टीवेटेड सोर्सेज की, जिन्हें तो सबसे पहली एडवांटेज है क्वालिटी एंड प्योरिटी इज एंश्योर। बस है कि अगर गेहूं आपने किया है अपनी फसल में, तो खुद किया है ना, तो आपको खुद पता है कि हमने कैसे कैसे क्या चीज़ उसमें डाली थी, तो आपको सिंपल सा पता है कि हमारी क्वालिटी और जो प्योरिटी होगी वो हमारी बेटर होगी। आपका बेटर यील्ड एंड मोर प्रॉफिट। प्लांट को ज़रूरत है, आप उसे पूरा का पूरा उसे दे रहे हो, खाद यूरिया वगैरह ये सारी चीज़ें दे रहे हो, आपको सिंपल सा है कि उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब थर्ड है एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू प्लांट कल्टीवेटेड। अब सिंपल सा है, किसी भी अगर आप फसल को करोगे तो उसे प्लान करके ही तो करते हैं कि ये वाला मौसम आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ से बारिश होगी तो ये अच्छा रहेगा, ऐसा क्लाइमेट होगा, ऐसा टेम्परेचर रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इससे आपका क्या होगा, जो रॉ मटेरियल होगा उसका एक रेगुलर सप्लाई आपके पास होती रहेगी। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइटो फार्मास्यूटिकल। अब जो आपके फाइटो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनकी एक रैपिड ग्रोथ, मतलब आप अगर खुद ग्रो कर रहे हो तो सिंपल सा है कि वो अच्छी क्वालिटी का होगा और अपने आप ही ग्रो कर रहे हो तो ये बेटर है। अब हम इसका मतलब है कि अगर हम कल्टीवेटेड को ज़्यादा करते हैं तो हम वाइल्ड सोर्सेज पर डिपेंड नहीं करेंगे, सोर्स पर ज़्यादा ही डिपेंड हो जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा वाइल्ड सोर्सेज भी ख़त्म हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम कल्टीवेटेड सोर्स ही करें। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके पास इजीली पहुंच सके। और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।